हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये वीडियो आपकी यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के शासन के दौरान बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, मोगाओं गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो चीन में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी चीन में स्थित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है प्लासी का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को अन्य नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के शासन के समय भारत में प्रथम जनगणना आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर डी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर डी 1914। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? पल्लव राजवंश की राजधानी ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो ये किया था जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। ऑप्शन नंबर बी, नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर ए 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विपाशा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? तो चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी चंपारण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए तुगलकनामा के लेखक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में अली डैश पूर्व मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो ये थे गोपाल। ऑप्शन नंबर ए पाल राजवंश के प्रथम राजा गोपाल। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ जो थे वो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो ये स्थापना की थी कन्नौज में। ऑप्शन नंबर सी। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी कन्नौज में। ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। नेक्स्ट है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22,
निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अभिवाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो प्रश्न का राइट आंसर है इंडिया गेट को, ऑप्शन नंबर बी इंडिया गेट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने देश के लिए याद किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है। संसद में स्वामी विवेकानंद के लिए याद किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। 1862 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का कौन सा भारतीय तटीय शहर के तौर पर उपहार में दिया था? तो मुंबई, ऑप्शन नंबर ए मुंबई दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। भारत और श्रीलंका को कौन सा डैश अलग करता है? कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी अलग करती है भारत और श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, ऑप्शन नंबर ए उदयन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी श्री गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेना के विरुद्ध कार्यवाही कर रही थी। डैश क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? तो ये कर रही थी इम्फाल कोहिमा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 30। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तब वे दक्षिण अफ्रीका में प्रेटोरिया जा रहे थे, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रेटोरिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31। 1658 में बहादुरपुर में के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था? तो ये हराया था सुलेमान सिकोह ने, ऑप्शन नंबर बी सुलेमान सिकोह। नेक्स्ट है हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया? तो प्रश्न का राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी? तो ये की थी अशफाक खां, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? तो प्रश्न का राइट आंसर है राजा राम, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए राजा राम। नेक्स्ट है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी भगवान ब्रह्मा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो प्रश्न का राइट आंसर है जतरा भगत, ऑप्शन नंबर सी जतरा भगत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है दिल्ली का पहला सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक, ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश, गुलाम वंश। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ऑप्शन नंबर ए अशोक, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को पार किया था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो ऑप्शन नंबर सी कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब मनुची, ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है? कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अशोक के द्वारा कराया गया था तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज दूत था, तो किसका दूत था? तो ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज आया था? प्रश्न के ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कुमारगुप्त। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।